हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां क्लास 9th के लिए साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 35 करने जा रहे हैं। तारीख है 29 सितंबर 2021। टॉपिक है मोशन। चैप्टर चला था मोशन। टॉपिक इसके अंदर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। लास्ट क्लास में हमने स्पीड पढ़ लिया था। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। पर वेलोसिटी क्या होती है? यह भी एक डिस्टेंस अपॉन टाइम ही है, पर यहाँ पर डिस्टेंस के बदले में क्या आ जाता है? डिस्प्लेसमेंट आ जाता है ये दूरी बटा समय ही है। डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट ही है, पर डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बता दिया था लास्ट क्लास में कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और ये जीरो भी हो सकती है इसकी वैल्यू, है ना। और ये एक्चुअल डिस्टेंस कहलाती है। ये इसकी एक डेफिनेशन है वेलोसिटी की जो आपने देखनी है। वेलोसिटी को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हम s से लिखते हैं, टाइम को हम t से लिखते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा जी, वेलोसिटी क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है ना। हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस विद चेंज इन स्पीड एंड डायरेक्शन। तो इसकी डायरेक्शन और स्पीड के साथ साथ इसका मैग्नीट्यूड मतलब जो इसका आंसर होता है, आंसर मतलब जैसे बोला कि उसकी वेलोसिटी कितनी, उसकी स्पीड कितनी, 20 किलोमीटर पर आवर की 30 किलोमीटर पर आवर, ये जो कहलाता है ये मैग्नीट्यूड कहलाता है। तो उसी के अनुसार इसकी चेंज होती रहती है मैग्नीट्यूड, इसकी वैल्यू। इसके अलावा इसकी एसआई यूनिट, भैया जैसे स्पीड की एसआई यूनिट होती थी मीटर पर सेकंड, सिमिलरली इसकी भी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड ही होती है। वेक्टर क्वांटिटी भी होती है। वेलोसिटी जीरो हो सकती है, वेलोसिटी की वैल्यू जीरो हो सकती है। वेलोसिटी का मान नेगेटिव में भी आ सकता है, वैसे -5 मीटर पर सेकंड भी आ सकता है। क्लियर हो गया? अच्छा जी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन with the changing speed of velocity, we can conclude the magnitude of its rate of motion in terms of average velocity by the following equation। तो जैसे हमने एवरेज स्पीड पढ़ी थी, ऐसे ही एवरेज वेलोसिटी भी चलेगी। और एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला जो होगा स्टूडेंट्स वो होगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। इनिशियल वेलोसिटी को हम u से लिखते हैं, स्मॉल u से लिखते हैं, और फाइनल वेलोसिटी को हम स्मॉल v से लिखते हैं। तो u प्लस v अपॉन 2 कहलाता है। आप बोलोगे इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है और फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग वेलोसिटी। क्या होती है? स्टार्टिंग वेलोसिटी। जैसे हमने कहा कि मेरी स्पीड अभी 20 किलोमीटर पर आवर है। कितनी है मेरी अभी स्पीड? कि मेरी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर है, पर मैंने अचानक से स्पीड बढ़ा दी और स्पीड मैंने कितनी पहुंचा दी? 30 किलोमीटर पर आवर पहुंचा दी 2 मिनट के अंदर। तो मेरी स्टार्टिंग में कितनी थी? 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी। लास्ट में कितनी स्पीड आ गई? 30 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर पर आवर मेरी इनिशियल स्पीड मतलब u हो गई, और फाइनल स्पीड मेरी क्या हो गई? v हो गई। क्लियर हो गया? अच्छा जी, तो ये हमने एवरेज वेलोसिटी भी पढ़ लिया है। अब इसके अलावा कह रहा है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ आया था। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन था और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा था? कर्व था। यही आपसे पूछता है। यहाँ पर डिस्टेंस, यहाँ पर टाइम था, है ना। डिस्टेंस मतलब s अपॉन s और ये t। ये था कि नहीं था बच्चों? अच्छा जी, पढ़ लेते हैं ये क्या कह रहा है इसके बारे में। इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन एंड कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। ये कहा था मैंने कि हर एक 5 मिनट में अगर वो 10 किलोमीटर जा रहा है, फिर नेक्स्ट 5 मिनट में वो फिर 10 किलोमीटर जा रहा है, फिर नेक्स्ट 5 मिनट में वो फिर 10 किलोमीटर जा रहा है, इसका मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन है। क्योंकि वो हर एक टाइम इंटरवल में 10-10 किलोमीटर की मतलब सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, उसे हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या था कि वो हर एक 5 मिनट में एक बार तो गया 10 किलोमीटर, दूसरे 5 मिनट में चला गया वो 6 किलोमीटर, और तीसरे 5 मिनट में वो चला ही नहीं, रुक गया। तो ये क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्योंकि टाइम इंटरवल तो सेम है 5-5 मिनट का, पर उसकी स्पीड मतलब उसकी जो डिस्टेंस कवर है वो क्या है? अलग अलग है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके स्टूडेंट, क्या हो रहा है? चलो जी सुन, आगे बढ़ते हैं। इन दिस केस वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा, जब भी यूनिफॉर्म मोशन होगा, तो यूनिफॉर्म मोशन जब भी होगा वहाँ पर हमारी वेलोसिटी हमेशा क्या होगी? कांस्टेंट होगी। यह आप लोगों को याद रखना, एक ही नंबर का क्वेश्चन है। वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। कब होगी? जब यूनिफॉर्म मोशन चल रहा होगा। जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तब हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, वेरिएबल होगी। क्लियर हो गया स्टूडेंट? अच्छा जी। But if the object travels unequal distances in unequal time intervals, then it is said to be non-uniform motion. In this situation, the velocity will not be constant. It can be of two types. कौन कौन सी भैया? देखो, तो जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है मतलब टाइम सेम नहीं होता है,
हर एक टाइम सेम होता है पर उसकी जो डिस्टेंस कवर होती है वो अलग अलग होती है। तो ऐसे केस में दो चीज़ें आ सकती हैं, क्या क्या, एक एक्सेलरेटेड मोशन और एक रिटार्डेशन मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन का क्या होता है, हमारे गाड़ियों में एक्सेलरेटर होता है, एक्सेलरेटर स्पीड को क्या करता है, बढ़ाता है स्टूडेंट। तो स्पीड को बढ़ाएगा वो एक्सेलरेटर कहलाएगा। और जब स्पीड हमारी कम होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, हम ब्रेक मारेंगे तो स्पीड कम होती, उसे हम क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन मोशन बोलेंगे। तो जब वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है तो एक्सेलरेटेड मोशन, जब स्पीड टाइम के साथ घट रही है तो रिटार्डेशन मोशन। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अच्छा जी, देखो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की कि एक्सेलरेशन क्या होता है। देखो जी, एक्सेलरेशन बता दिया, स्पीड का बढ़ना ही एक्सेलरेशन कहलाता है। वी नो दैट इन यूनिफॉर्म मोशन देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बट इन अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन लाइक अ कार रनिंग ऑन रोड इन ट्रैफिक इट्स वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग विद टाइम। तो कभी स्पीड बढ़ भी सकती है, कभी स्पीड घट भी सकती है। जब स्पीड बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन कहलाएगा और जब स्पीड घटेगी तो वो रिटार्डेशन कहलाएगा। वी रिप्रेजेंट द change in velocity with respect to time with another physical quantity known as acceleration, जिसका सिंबल होता है small a। clear? in its formula it is represented by a, the change in velocity of an object per unit time is called acceleration, this can be calculated as। तो इसकी डेफिनेशन हो गई यहाँ पर, ये वाली चीज़ करा दी मैंने। अब इसका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। एक्सेलरेशन के दो फार्मूले होते हैं। चेंज इन वेलोसिटी क्या कहलाती है, चेंज इन वेलोसिटी कहलाती है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये याद रखना आप, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी। जब भी कोई वेलोसिटी आएगी या तो सिंपल वेलोसिटी आएगी या फिर वेलोसिटी दो टाइप्स की होगी, फाइनल वेलोसिटी और एक इनिशियल वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला दो हो जाएगा, दो हो जाएंगे, एक फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। टी टाइम होता है, वी फाइनल, यू इनिशियल, ए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एम फॉर मीटर, एस पर सेकंड, ऊपर -2 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब कह रहा है कुछ ग्राफ कह रहा है, इस ग्राफ को देख लेते हैं हम लोग। ग्राफ भैया पेपर में इस बार जरूर आएंगे, ध्यान देना। एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन रिप्रेजेंटेड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हेन, देखो जब भी किसी एक्सेलरेशन का ग्राफ शो किया जाएगा तो उस एक्सेलरेशन ग्राफ का नाम क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ वेलोसिटी जाएगी, इधर टाइम जाएगा। अच्छा, एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आएगा तो उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी। कैसे होगी, स्ट्रेट लाइन। और जब भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन आएगा तो उसका ग्राफ कैसा होगा, हमेशा कर्व लिए हुआ होगा। कैसा होगा, कर्व। कर्व मतलब गोल घुमाव। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बता दिया था, यूनिफॉर्म मोशन में और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। When an object travels in straight line and its velocity increases or decreases by equal amounts in equal interval of time, this acceleration is called uniform acceleration। बस एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म का मतलब ही यही है कि इक्वल टाइम होगा और इक्वल वेलोसिटी होगी। क्लियर हो गया? और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, इक्वल तो टाइम होगा, इक्वल तो टाइम होगा पर उसकी वेलोसिटी में चेंज होता चला जाएगा। क्लियर हो गया? बस हो गया ही, आज का काम मैंने कर दिया। ये कुछ क्वेश्चन इसका आंसर मैंने दिया। दे रखे हैं आपको। ओके बाय।